नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से। मेरा नाम है रिक्की और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मोटर वर्डिक। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बारे में। जी हाँ, हम स्विफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं और इसके सिर्फ हम पेट्रोल वेरिएंट के अंदर में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर में बात करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वेरिएंट आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो सकता है। और इन्हीं बाकी सारी गाड़ियों में अगर आप स्विफ्ट लेना चाहते हैं या फिर आपका बजट अगर 5 to 7 लाख रुपीज़ के बीच में है तो डेफिनेटली स्विफ्ट आपके लिए गुड चॉइस हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्विफ्ट में अगर आप स्विफ्ट लेना प्लान कर रहे हैं तो इसमें कौन सा वेरिएंट आपको परचेज करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट के प्राइजेस के बारे में। तो इसकी प्राइजेस स्टार्ट होती है 5.19 लाख रुपीज़ से, जिसमें आपको इसका LXI मॉडल आता है, देन VXI 6.19 लाख रुपीज़, ZXI 6.78, ZXI प्लस 7.58 लाख रुपीज़। ये मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में आती है। ऑटोमेटिक के मैं आपको प्राइजेस बताता हूँ। VXI वेरिएंट से स्टार्ट होती है 6.66 लाख रुपीज़, ZXI की है 7.25 लाख रुपीज़ और ZXI प्लस की है 8.02 लाख रुपीज़। और ये आपको मैंने ऑटोमेटिक वेरिएंट के प्राइसेस बताइए। और इन्हीं के साथ मगर इसमें जो वारंटी मारुति की तरफ से ऑफर होती है वो है 2 ईयर्स प्लस 40,000 किलोमीटर की। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट सेगमेंट में कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के स्पेसिफिकेशन के। तो इसमें हमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है 4 सिलेंडर, जिसमें हमें 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन दिया है, VVT इंजन, जिससे कि हमें 82 bhp की पावर मिलती है और 113 Nm का हमें टॉर्क मिलता है। इस इंजन के साथ जो हमें माइलेज ऑफर होती है वो है 21.21 किलोमीटर पर लीटर की। तो ये तो थे इसके इंजन के बारे में डिटेल। अब हम इसकी बात कर लेते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो स्विफ्ट में हमें जो लेंथ ऑफर होती है वो है 3840 mm की, विड्थ इसमें मिलती है हमें 1735 mm, हाइट इसके अंदर जो हमें ऑफर की जाती है वो है 1530 mm की, व्हील बेस हमें मिलता है 2450 mm का, बूट स्पेस इसके अंदर हमें मिलता है 268 लीटर्स और इसका ग्राउंड क्लियरेंस हमें जो मिलता है 163 mm का। और साथ ही साथ अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो 37 लीटर्स का इसमें हमें फ्यूल टैंक मिलता है। तो ये तो थे इसके बेसिक इंजन्स और डायमेंशंस की इन्फॉर्मेशन। अब जान लेते हैं हम इसके व्हील्स एंड ब्रेक्स के बारे में, इसके अंदर हमें कौन कौन से साइज़ का टायर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर टायर साइज़ की बात करें तो 165/80 R 14 इंच का हमें इसमें नॉर्मल स्टील रिम्स मिलता है, ऑल स्टैंडर्ड। टॉप एंड वेरिएंट में इसमें हमें अलॉय व्हील दिया गया है, वो मैं आपको आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा इसका जो टर्निंग रेडियस है वो है 4.8 मीटर का। सस्पेंशन इसमें मैकफर्सन स्ट्रट और टॉरिशन बीम हमें मिलता है रेयर के अंदर में। और ब्रेक्स की बात की जाए तो फ्रंट में डिस्क एंड रेयर के अंदर में हमें ड्रम ब्रेक दिया गया है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं स्विफ्ट के अंदर मिलने वाले बेसिक फीचर्स के बारे में, जो कि स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं, जो आपको हर वेरिएंट में तकरीबन मिलते ही मिलते हैं। तो हम उसी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेफ्टी से। तो सेफ्टी के अंदर इसमें हमें 2 एयरबैग मिलते हैं, ड्राइवर प्लस को पैसेंजर साइड। इसके साथ कुछ और सेफ्टी फीचर जैसे कि सीट बेल्ट वार्निंग अलर्ट, ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, ब्रेक असिस्ट एंड चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे हमें फीचर्स इसमें बेसिक स्टैंडर्ड के तौर पर मिलते हैं, जो कि आपको हर वेरिएंट में एटलीस्ट कम से कम मिलने वाला है। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसका जो बेस्ट वेरिएंट है अगर हम उसको देखें तो आपको ये सारे फीचर्स उसके अंदर मिलेंगे। चलिए अब हम इसके कुछ और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि कंफर्ट एंड यूटिलिटी। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें मैनुअल एयर कंडीशन मिलता है, इसी के साथ में आपको रेयर पार्किंग सेंसर, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वाट को आप एक चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, इंटरनल एडजस्टेबल RBMs मिलते हैं, रूफ माउंटेन एंटीना, फैब्रिक सीट इसमें मिलती है हमें, लेदर सीट का कोई ऑप्शन नहीं है, फुल फोल्डिंग रेयर सीट मिलती है इस वेरिएंट के अंदर में। टॉप एंड के अंदर में इसमें स्प्लिट ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसी के साथ फ्रंट में हमें कप होल्डर्स मिलते हैं, फ्रंट एंड रेयर हेडरेस्ट, और इसी के साथ में फ्रंट सीट पॉकेट्स के अंदर में आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिलती है। तो ये तो थे हमारे कंफर्ट एंड यूटिलिटी फीचर्स। अब बात कर लेते हैं इसके इंफोटेनमेंट एंड कुछ बेसिक स्टाइलिंग फीचर्स के बारे में। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें एनालॉग प्लस डिजिटल हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसी के साथ आपको इसमें एडजस्टेबल ब्राइटनेस का ऑप्शन भी दिया गया है। साथ ही साथ इसमें आपको MID मिलती है, जिसमें आपको काफ़ी सारी रीडेबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि एवरेज फ्यूल कंजप्शन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डोर हज़ार वार्निंग अलर्ट, डायनामिक शिफ्ट इंडिकेटर्स, जैसे हमें फीचर्स इसके अंदर में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ कुछ और फीचर जैसे कि डिजिटल क्लॉक आपको इसमें देखने को मिलेगी, इंस्टेंट फ्यूल कंजप्शन जैसे फीचर्स भी आपको इसके अंदर में अवेलेबल कराए गए हैं इसके बाकी वेरिएंट्स में। इसके अलावा अगर हम कुछ स्टाइलिंग फीचर्स की एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें हमें बॉडी कलर्ड बम्पर्स, ब्लैक ORBMs एंड डोर हैंडल्स मिलते हैं इस वेरिएंट के अंदर में स्टैंडर्ड LXI में।
देन इसके बाद में अगर हेडलाइट्स हमें इसमें हेलोजन दी गई है, टेल लाइट्स इसमें हमें एलईडी मिलती है कि ये हमारे कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं कि जो हमें एक स्टैंडर्ड वेरिएंट में एलेक्साई वेरिएंट में मिलते हैं। इसी के बाद इसमें ना फॉग लैम्प्स या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट आपके इंफोटेनमेंट के लिए इसमें कोई भी चीज़ ऑफर नहीं की गई है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ मूव ऑन करते हैं और जानते हैं कि अगर आप एलेक्साई से वीएक्सआई की तरफ शिफ्ट करते हैं तो आपको कितना डिफरेंस आता है। अगर आप एलेक्साई से वीएक्सआई की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो हमारी तरफ से हम इस वीडियो के लास्ट वर्डिक सेक्शन में आपको बताने वाले हैं कि आपको इसका कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीएक्सआई वेरिएंट की, जो कि आपको 1 लाख रुपये ऊपर देने के बाद में मिलता है। अब उसमें हम जान लेते हैं कि इसमें मिलने वाले एडिशनल फीचर्स के बारे में कि 1 लाख रुपये अगर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करने के बाद में आपको इसमें क्या क्या चीज़ ऑफर की गई है। तो इसके अंदर में हमें बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड मिरर्स, फ्रंट एंड रेयर पावर विंडोज मिलती है, फ्रंट एंड रेयर स्पीकर्स मिलते हैं, मतलब टोटल आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, 2 फ्रंट में 2 रेयर में। आपको स्टीयरिंग पे ऑडियो के कंट्रोल्स मिलेंगे, AM FM USB जैसी कनेक्टिविटी के साथ में। इसमें आपको नॉर्मल 2 प्लेयर मिलेगा, टच प्लेयर नहीं ऑफर किया गया है। इसी के साथ आपको इसमें इलेक्ट्रिकल और एडजस्टेबल RBMs मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल टेल गेट आपको मिलेगा। इसी के साथ आपको IRBM मैनुअली एडजस्टेबल का मिलेगा, वैनिटी मिरर आपको मिलेगा को ड्राइवर साइड में, सेंट्रल लॉकिंग आपको मिलती है कि कीलेस एंट्री के साथ में, USB आपको चार्जर मिलता है, सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलती है आपको ड्राइवर साइड की। इसी के साथ आपको स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक जैसे फीचर्स मिलेंगे, क्रोम इंटीरियर, आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे इंटीरियर के अंदर में, 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट, रूफ माउंटेड एंटीना। इसमें इसी वेरिएंट से आपको DRLs मिलना चालू हो जाएगी, LED DRLs, फॉलो मी हेडलैम्प्स जैसे आपको इसमें फीचर्स देखने को मिलेंगे। और इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर में आपको एक एड ऑन फीचर हो जाता है एनालॉग टेकोमीटर का। तो ये तो थे हमारे VXI में मिलने वाले वेरिएंट्स के फीचर्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि ZXI में हमें इसमें क्या क्या चीज़ ऑफर की गई है। अगर आप VXI से ZXI की तरफ मूव ऑन करते हैं तो देन आपको 59,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से एडिशनल फीचर्स मिलते हैं 59,000 रुपीज़ ऊपर देने के बाद में। और अभी तक जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें मिलने वाले एक्स्ट्रा फीचर्स के कि अगर 59,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने के बाद में हमें क्या क्या चीज़ ऑफर की है। तो सबसे पहले इसमें हमें स्टील टायर की जगह पे अलॉय व्हील्स मिलते हैं 185/65 और 15 इंच के इसमें हमें अलॉय व्हील मिलते हैं। स्प्लिट सीट्स मिलती है 60-40 रेशो में। पहले दोनों वेरिएंट में आपको फुल फोल्डिंग सीट्स मिलती थी, इसके अंदर आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल RBMs पिछले में भी थे, इसमें भी थे। टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं आपको RBMs में। साथ ही साथ इसमें रियर में आपको डिफॉगर, वाइपर विथ वॉशर आपको मिलेगा, बॉडी कलर डोर हैंडल्स एंड मिरर्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको हेलोजन फॉग लाइट्स इसमें मिलती है कि जो अभी तक नॉर्मली आपको फ्रंट में है फॉग लैंप्स नहीं ऑफर किए गए थे, इस वेरिएंट से आपको फॉग लैंप्स मिलना चालू हो जाते हैं। इसी के साथ अगर आप इंफोटेनमेंट में आएंगे तो आपको 2 ट्विटर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब टोटल आपको 6 स्पीकर इसमें हो जाते हैं। अभी तक आपको VXI में 4 स्पीकर थे, इसमें आपको 2 ट्विटर के साथ में टोटल आपके 6 स्पीकर हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे जो कि आपको ZXI में मिलते हैं अगर आप VXI से मूव ऑन करते हैं। 59,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने के बाद में आपको सारी चीज़ ऑफर की जाती है। अब बात कर लेते हैं इसका जो सबसे लास्ट वेरिएंट है जो कि टॉप एंड वेरिएंट है ZXI प्लस। तो ZXI प्लस में हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। अगर हम ZXI से ZXI प्लस में मूव ऑन करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो 80,000 रुपीज़ पे करने के बाद में आपको क्या क्या चीज़ ऑफर होती है ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको 9 इंच का टच स्क्रीन प्लेयर मिलता है विद स्मार्ट कनेक्टिविटी, जिसमें कि आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, GPS नेविगेशन जैसे आपको फीचर्स दिए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको एक्सटीरियर की बात की जाए या कुछ स्टाइलिंग फीचर्स की तो आपको इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, फॉलो मी हेडलैम्प जैसा, होम हेडलैम्प जैसा आपको ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको वॉइस कमांड जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे 80,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने के बाद में। तो ये वो फीचर्स थे की फीचर्स थे कि जो कि आपको ZXI प्लस में मिलेंगे। तो अब है हमारे वर्डिक सेक्शन। वर्डिक सेक्शन में हम बात कर लेते हैं कि आपको अगर स्विफ्ट का इन चारों वेरिएंट में से अगर कोई वेरिएंट लेना है तो आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, आपके लिए फिर कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो हमारे हिसाब से, हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर आप स्विफ्ट का एटलीस्ट कोई वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो आप VXI वेरिएंट खरीद सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक सारे फीचर्स मिलते हैं, बेसिक यूटिलिटी के सारे फीचर्स आपको ऑफर किए गए हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर सारे वेरिएंट्स में से अगर एक वेरिएंट अगर आपको वैल्यू फॉर मनी अगर चुनना है तो वो है ZXI। ZXI के अंदर में आपको सारे फीचर्स उसकी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। अगर आप एटलीस्ट अगर कोई वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो आप VXI की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल कंफर्ट, फुल यूटिलिटी, सारे स्टाइलिंग के फीचर्स हो तो आपके लिए ZXI इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ZXI के प्राइस के अंदर में जितनी भी सारी चीज़ ऑफर की गई हैं वो सारी चीज़ उस प्राइस को जस्टिफाई करती हैं। लेकिन अगर जैसे कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जैसे कि अलॉय व्हील्स, अगर आपको अलॉय व्हील्स की ज़रूरत नहीं है तो देन आप VXI को भी रिकमेंड कर सकते हैं। उसमें आपको 14 इंच का टायर मिल रहा है, इसमें आपको 15 इंच का मिल रहा है, और उसमें स्टील रिम है, इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। तो आप डेफिनेटली
ये 2 वेरिएंट है कि जो आप स्विफ्ट के परचेज कर सकते हैं। ZXi प्लस बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा 80,000 रुपीज़ पे करने के बाद में आपको सिर्फ एक टच प्लेयर मिलता है, वो मेरे ख्याल से कि वो उस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है। कुछ एडिशनल फीचर्स हैं ऑटोमेटिक हेडलैम्प जैसे, लेकिन बेसिक फीचर जो कि एक नॉर्मल इंसान की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी ZXi में भी मिल रहे हैं और VXi में भी मिल रहे हैं। तो देन आप 80,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके ये सारे फीचर्स, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए इतना ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे जो कस्टमर्स हैं इस प्राइस सेगमेंट में लेने वाले हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है। तो उनके हिसाब से जो है परफेक्ट एक गाड़ी में जो फीचर्स होना चाहिए वो सारे आपको फीचर्स ZXi के अंदर में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ये 2 वेरिएंट है, VXi और ZXi। आप आपकी चॉइस के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन दोनों के बीच में से चूज़ कर सकते हैं। हमारी तरफ से दोनों ही वेरिएंट रिकमेंडेड है। आप चाहें तो VXi ले सकते हैं अगर आपको स्टाइलिंग का इतना शौक नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं अलॉय व्हील्स भी हों और भी कुछ एड ऑन फीचर्स हों, तो देन आप ZXi की तरफ मूव कर सकते हैं। दोनों ही वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स हैं। LXi और ZXi प्लस बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, चाहे आप मैनुअल ट्रांसमिशन में लें, चाहे आप इसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में परचेस करें, दोनों ही जगह आपको सेम वेरिएंट ही रिकमेंडेड है। तो बस दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, और हमें मोटिवेट करने के साथ साथ हमें मजबूर करता है कि हम आपके लिए और इससे बेहतरीन कंटेंट लेके आएँ, आपके लिए और नया कुछ कंटेंट लेके आएँ, जो कि हम ऑलरेडी आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप किसी और गाड़ी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, डिटेल रिव्यू चाहते हैं, या फिर एनालिसिस, वॉक अराउंड, जो भी आप कंपैरिजन, एवरीथिंग, अगर आप कोई भी चीज़ चाहते हैं किसी भी गाड़ी के बारे में जानना, तो उन्हें प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। हम उस पर आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।